हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल डियर एस्पिरेंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे और निरंतर अध्ययन कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए तो आज हम अपनी क्लास को और कंटिन्यू करते हैं। आज का टॉपिक रहेगा अपना संधि। ठीक, वर्णमाला समाप्त हो गई है और अब हम संधि की शुरुआत करेंगे। ठीक है, संधि संस्कृत भाषा का शब्द है, इसे याद रखना। संधि किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। संधि का अर्थ होता है मेल और जोड़। संधि का अर्थ होता है मेल जोड़। ठीक है, परिभाषा, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ये संधि की बहुत ही सरल परिभाषा है कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अथवा में दूसरी परिभाषा, दो वर्णों के सहयोग से किसी शब्द के निर्माण जो विकार या परिवर्तन होता है। दो वर्णों के मेल से किसी शब्द के निर्माण में जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जब हम वर्णों का मेल करते हैं तो उसमें कोई परिवर्तन होता है, उसे ही संधि कहते हैं। ठीक है, याद रखना। उदाहरण, भानु प्लस उदय, क्या हो गया? इसका मेल भानु उदय। ठीक है, ना, छोटा ना का ए ऊ, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ के मेल से क्या हुआ? बड़ा ऊ। ठीक है, दूसरा, परम प्लस औषधि, क्या हो गया? परमौषधि, परमौषध। परम प्लस औषध, परमौषध। ठीक है, माँ में माँ का क्या आ गया? आ और औ के मेल से क्या हुआ? औ। ठीक है, संधि का विलोम क्या हो? संधि का विलोम विग्रह होता है, इसे याद रखना। संधि का विलोम क्या होता है? विग्रह होता है। ओके, संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है। ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि की परिभाषा, दो स्वरों के मेल से जो विकार होता है, दो स्वरों के मेल से जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। इसका उदाहरण क्या है? वीर प्लस अंगना। रा के यहाँ से क्या आया? छोटा और आ के यहाँ से क्या आया? छोटा और दोनों आ का क्या बन गया? बड़ा आ। दोनों क्या है? स्वर। ठीक है, और इसका मेल से क्या हुआ? वीरांगना। व्यंजन संधि की परिभाषा, यदि किसी व्यंजन के आगे किसी स्वर या व्यंजन का मेल हो, व्यंजन के आगे जब किसी स्वर या व्यंजन का मेल होने से व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। उदाहरण क्या है? सत प्लस आचार, क्या हो गया? सदाचार, सत्य। और दूसरा क्या है? सत प्लस जन, क्या हो गया? सज्जन। आगे क्या है? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि की परिभाषा, यदि विसर्ग के बाद किसी स्वर या व्यंजन का मेल हो तो विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के बाद यदि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए तो विसर्ग में परिवर्तन होता है जो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। उदाहरण है दुह प्लस शासन, क्या परिवर्तन हुआ? विसर्ग का क्या हो गया? आधा सा, दुशासन। ठीक है, दूसरा उदाहरण क्या है? दुह प्लस उपयोग। विसर्ग का क्या हो गया? ए रा, मेल से क्या हुआ? द्रोह उपयोग। ठीक है, संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं जो अभी अपन पढ़ कर आए हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। और स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, इसे याद रखना। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ठीक है, पहला कौन सा है? दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि, चौथा यण स्वर संधि और पांचवा अयादि स्वर संधि। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं इसमें दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा।
दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। ठीक है, इसकी परिभाषा, इसमें दो स्वर आपस में मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। दीर्घ संधि में क्या होता है? जब दो स्वर आपस में मिलते हैं तो उससे दीर्घ स्वर का निर्माण होता है, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। इसकी ट्रिक क्या है? शब्द के दूसरे या तीसरे वर्ण, ये ट्रिक है, ये हमेशा याद रखना। शब्द के दूसरे या तीसरे वर्ण पर बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ का बोध हो तब वहाँ दीर्घ संधि होती है। क्या होता है? शब्द के दूसरे या तीसरे वर्ण पे क्या आता है? बड़ा आ आता है, बड़ी ई और बड़ा ऊ आता है, तब वहाँ क्या होता है? दीर्घ संधि होती है। ठीक है, जैसे छोटा आ प्लस छोटा आ के मेल से किसका निर्माण होता है? बड़ा आ। छोटा आ प्लस बड़ा आ से बड़ा आ, बड़ा आ प्लस छोटा आ से बड़ा आ, बड़ा आ प्लस बड़ा आ से बड़ा आ। ठीक है, याद रखना। ई, छोटी ई प्लस छोटी ई से क्या बनता है? बड़ी ई। छोटी ई प्लस बड़ी ई से क्या बनता है? बड़ी ई। बड़ी ई प्लस छोटी ई से क्या बनता है? बड़ी ई। और बड़ी ई प्लस बड़ी ई से बड़ी ई। ठीक है, इसी प्रकार ए ऊ का नियम है। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ से बड़ा ऊ, और छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ से बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ से बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ से बड़ा ऊ का निर्माण होता है। ठीक है, इसे याद रखना। और अपवाद भी ध्यान में रखना। अपवाद में क्या है? छोटी री प्लस छोटी री से किसका मेल होता है? किसका निर्माण होता है? छोटी री का। ये दीर्घ संधि का क्या है? अपवाद है। ठीक है, इसे याद रखना। आगे देखते हैं उदाहरण। छोटा आ प्लस छोटा आ से क्या बना? बड़ा आ। जैसे स्वार्थी, स्वार्थी का संधि विच्छेद क्या होगा? स्व प्लस अर्थी। यहाँ से छोटा आ प्लस छोटा आ बराबर बड़ा आ हो जाता है। रामावतार, राम प्लस अवतार, और पीताम्बर, पीत प्लस अंबर। ठीक है, इसी प्रकार ये नियम है, इसी प्रकार ध्यान रखना। और दीपावली, दीप प्लस अवली, परमाणु, परम प्लस अणु, कल्पांत, कल्प प्लस अंत। ठीक है, याद रखना। इसी प्रकार ये है बड़ा आ प्लस छोटा आ के योग से क्या बनता है? बड़ा आ। जैसे विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी, यहाँ क्या है? यहाँ बड़ा आ है, और यहाँ क्या है? छोटा आ, जिससे क्या बना? बड़ा आ। ठीक है, रेखांकित, रेखा प्लस अंकित, परीक्षार्थी, परीक्षा प्लस अर्थी, परास्त, परा प्लस अस्त। जैसे बड़ा आ प्लस छोटा आ। ठीक है, याद रखना। ये अपना क्या है? दीर्घ संधि का नियम। ये क्या है? बड़ा प्लस बड़ा से क्या बनता है? बड़ा। जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय, महाशय, महा प्लस आशय, और दयानंद, दया प्लस आनंद, श्रद्धानंद, श्रद्धा प्लस आनंद, और वार्तालाप, वार्ता प्लस आलाप। ये क्या है? यहाँ बड़ा आ, और यहाँ भी क्या है? बड़ा आ, जिसके मेल से क्या बना? बड़ा आ। ठीक है, अब इसको देखते हैं। छोटा आ प्लस बड़ा आ से क्या बना? बड़ा आ। जैसे सत्याग्रह, सत्य प्लस आग्रह, यहाँ क्या है? छोटा आ प्लस यहाँ है बड़ा आ। ठीक है, याद रखना। भोजनालय, हिमालय, वातावरण और शरणागत। ठीक है, अब ये है छोटी प्लस छोटी के योग से बड़ी। जैसे अतीव, अति प्लस एव, यहाँ क्या है? छोटी, और यहाँ भी है छोटी, जिसके योग से बना है बड़ी। ठीक है, अतीव कवींद्र, कवि प्लस इंद्र, और मुनेन्द्र, मुनि प्लस इंद्र, रवेंद्र, रवि प्लस इंद्र। ठीक है, अभी है आगे देखते हैं। बड़ी ई प्लस छोटी ई से किसका निर्माण हुआ? बड़ी ई का। जैसे फणेन्द्र, फणी प्लस इंद्र। ठीक है, ये क्या है? बड़ी ई, और यहाँ क्या है? छोटी ई, जिसके मेल से क्या बना?
बड़ी ई। ठीक है, जैसे योगेंद्र योगी प्लस इंद्र, सचेंद्र सची प्लस इंद्र, लक्ष्मी इच्छा लक्ष्मी प्लस इच्छा। और ये है छोटी ई प्लस बड़ी ई के योग से क्या बना, बड़ी। जैसे हरीश हरी प्लस ईश, कपी प्लस ईश कपीस, परी प्लस इच्छित परीक्षित, और मुनीश्वर मुनि प्लस ईश्वर। ठीक है, जैसे ध्यान रखना ये क्या है हमारे दीर्घ संधि के उदाहरण। जैसे आगे देखते हैं, बड़ी ई प्लस बड़ी ई के योग से क्या बना, ये अपना बड़ी ई। जैसे श्री श्री प्लस ईश, यहाँ क्या है बड़ी ई और प्लस ये है बड़ी ई, दोनों के योग से क्या बना, बड़ी ई। ठीक है, नदीश नदी प्लस ईश, नारीश्वर नारी प्लस ईश्वर, जानकी जानकी प्लस ईश्वर। ठीक है, याद रखना है इसे। यहाँ क्या है, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ, लघुत्तर लघु प्लस उत्तर, यहाँ छोटा ऊ और अरे प्लस छोटा ऊ, क्या हो गया, बड़ा ऊ। ठीक है, याद रखना। और साधु उपदेश साधु प्लस उपदेश, विधुधर विधु प्लस उदर। ठीक है, और ये गुरु उपदेश गुरु प्लस उपदेश। ठीक है, इसे याद रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट उदाहरण है, इसे याद रखना। इसी प्रकार ये ऊ का उदाहरण है और ये है री का अपवाद। ये अपवाद हमेशा याद रखना। ठीक है, जैसे होत्रकार होत्र प्लस कार, ये क्या है छोटी री और प्लस छोटी री। ठीक है, ये दोनों याद रखना इसे है। पितृण पितृ प्लस ऋण और मातृण मात्रा प्लस ऋण। ठीक है, और ये है ऊ। इसी प्रकार क्या है बड़ा ऊ और छोटा ऊ के उदाहरण, इनको याद रखना। ठीक है, और ये है बड़ा ऊ और बड़ा ऊ के उदाहरण, जैसे भूर्जा भूर्जा भू प्लस ऊर्जा, बड़ा ऊ और प्लस बड़ा ऊ, जिसके योग से क्या बना है बड़ा ऊ। ठीक है, और ये बधुर्मी बधु प्लस उर्मी, बड़ा ऊ और बड़ा ऊ, सरयुर्मी सरयू प्लस उर्मी। ठीक है, इसे याद रखना। ओके, ठीक है, तो दोस्तों अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, और आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए धन्यवाद, राधे राधे, अपना ख्याल रखना।